हम दाऊ जी पहुँच चुके हैं। हम ब्रह्मांड घाट पर आ चुके हैं, जहाँ कन्हैया जी ने मिट्टी खाई थी। चिंताहरण महादेव की कथा कुछ इस प्रकार है। ये है नंद बाबा का महल, 84 खंबा मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा 84 कोस की परिक्रमा का दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं ध्रुव का टीला। अभी तो हम ध्रुव का टीला जा रहे हैं, अब जो अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे वो हम आपको तभी पहुंचकर ही बताएंगे। 84 कोस यात्रा के पहले दिन हमने गोकुल और महावन क्षेत्र में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों का दर्शन किया और आज दूसरे दिन की यात्रा में हम मधुवन, कुमुदवन, चंद्र सरोवर, गोवर्धन एवं शांतनी कुंड क्षेत्र में दर्शन करेंगे। मधुवन क्षेत्र का वर्णन श्री कृष्ण के समय से भी बहुत पहले सतयुग के समय से है। आपने रामायण में मधु और कैटव नाम के दो दैत्यों के बारे में सुना होगा। उनमें से एक दैत्य मधु की राजधानी मधुपुरी इसी क्षेत्र में हुआ करती थी। दैत्य मधु का क्रूर पुत्र लवणासुर यहाँ रहा करता था और उसके पास शिव से वरदान द्वारा प्राप्त धनुष था। लोगों की रक्षा के लिए श्री राम ने अपने भाई शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए भेजा। उस समय उसके पास धनुष नहीं था तो वह यहाँ गुफा में छिप गया। ध्रुव जी की गुफा, ये कौन गुफा? लवणासुर राक्षस की गुफा है। नीचे जो आगे गया उसको मालूम। शत्रुघ्न लंबे चौड़े थे इसलिए वह गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तब हनुमान जी अपना आकार छोटा कर यहाँ गए और उन्होंने लवणासुर राक्षस को बाहर निकाला, जहाँ पर शत्रुघ्न जी ने उसका वध कर दिया। त्रेता युग से हनुमान जी यहाँ विराजमान है, वैसी सीढ़ी तक आ सकते हैं। उसके नीचे भी मत जाना, आगे सांप बिच्छू वगैरह सब समझे बेटा। इसलिए इसके अंदर कोई को जाने नहीं देते। ये अभी नया मंदिर नहीं है, ये प्राचीन चीज है, त्रेता युग की। भगवान कृष्ण के पैदा होने से भी हजारों वर्ष पहले। अच्छा, मैं आपको इसका वृतांत पूरी कथा सुनाऊंगा। ये रामायण जिसने पढ़ी है उसमें है वृतांत। अच्छा। यहीं पास में ध्रुव का टीला नामक स्थान है। आप सभी ने सतयुग के समय की बालक ध्रुव की कथा सुनी होगी, जो कि भगवान नारायण का दर्शन करना चाहता था। नारद जी के कहने पर वह यहाँ टीले पे आया और उसने घनघोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान नारायण ने उसको दर्शन दिए और साथ ही वरदान दिया कि मृत्यु के पश्चात वह तारा बनकर आसमान में हमेशा जगमगाता रहेगा। यह है ध्रुव जी का मंदिर। भाभी, जय शनिदेव। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है पहले कुमुदवन करके, कुमुदवन में आए हैं। अभी यहाँ पे अंकल बताएंगे यहाँ का क्या महत्व है 84 कोस में परिक्रमा। ये जो आप बैठे हो ये है गंगा सागर कुंड। गंगा सागर कुंड देख गया, कपिल मुनि के दर्शन होता है। ये जो है आपके गोवर्धन बिहारी के दर्शन है। सुन लो इस हाथ में वल्लभाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है, इस हाथ में चेतन महाप्रभु जी की बैठक है सामने।
और इस गांव का नाम है पैठा। पैठा क्यों कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रवेश और अपना देहाती भाषा में कहते हैं पैठा। गुफा में जो प्रवेश किया ना सब सखाओं के साथ, तो इसीलिए उस गांव का इस यहाँ का नाम पड़ा पैठा। हाँ, तो ब्रजवासी संग घुसो गुफा में प्यारो नंद को बेटा, या लीला के कारण गांव को नाम पड़ो है। नहीं पॉलिश पॉलिश है ऊपर तो पॉलिश ऐठा। यहाँ चंद्र सरोवर पे हुआ था वासंतिक रास। वो आता ना गीत गोविंद में सरस बसंती है ना, तो उसमें वो वासंतिक रास चंद्र सरोवर पे हुआ। दोनों की घटना एक तरह की है। जब गोपियों के मन में भाव आया कि हम श्रेष्ठ हैं सबसे, तो ठाकुर जी उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां व्याकुल हो गई, ठाकुर जी को खोजने लगी कि हमारे कृष्ण कहाँ गए। इधर ठाकुर जी सबसे छिपते हुए इस पेड़ के पास आए। ये पेड़ हरा भरा, इधर ये सरोवर है, इस सरोवर के इधर जो है किनारे, इस किनारे पर ये पेड़ हरा भरा खड़ा था। तो इस पेड़ के पास आके ठाकुर जी बोले कि ये कदम का पेड़ था, और यही नहीं, यहाँ से लेकर के चतुर्भुज तक ये पूरे कदम का वन लगा हुआ था। तो उनमें सबसे विशाल पेड़ था। तो इसके पास आके ठाकुर जी बोले कि देखो कदम, मैं तुम्हारे पीछे छिप रहा हूँ और कोई मेरे बारे में कुछ पूछने आए तो तुम्हें कुछ भी बताना नहीं है। इसने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब गोपियां कृष्ण के विरह में रोती हुई आई तो उनका विरह, उनका रोना कदम से देखा नहीं गया। कहेंगे क्यों भाई, हम किसी पेड़ के पास खड़े हो जाए, रोने लगे, तो पेड़ को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ब्रज के पेड़ केवल पेड़ ही नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा पेड़ों के रूप में, लता पता पेड़ पौधे के रूप में विराजमान है। और संतों का स्वभाव होता है कि वो कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते। और गोपियों से बोले कि गोपियों, तुम रो क्यों रही हो? जिसके लिए तुम रो रही हो वो मेरे ही पीछे छिपे हुए हैं, तो इसलिए रोने का काम नहीं है, उनके दर्शन करो। तो सुन करके गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि अरे हमारे कृष्ण यहाँ है। तो जब प्रसन्नता से भर के सब पेड़ की तरफ आने लगी, तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई मेरा तो इसने भेद खोल दिया, अब क्या करें। तो गोपियों से बचने के लिए ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप लिया, चार भुजा रूप। अब ठाकुर जी ने नजदीक आ गई थी गोपियां, जल्दीबाजी में रूप लिया तो उल्टा पुल्टा हो गया। इसे ध्यान से देखेंगे तो उल्टी ऊपर की चीज नीचे आ गई है, नीचे की चीज ऊपर आ गई है। नारायण रूप में जो चक्र रहता है ठाकुर जी का, वो ऊपर के हाथ में रहता है, यहाँ जल्दीबाजी में नीचे आ गया। और गदा हमेशा नीचे रहती है, वो ऊपर आ गई, तो ऐसा जल्दीबाजी में हो गया। तो इस रूप को देख के गोपियां कहने लगी कि ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। कृष्ण दर्शन की लालसा में जब सभी रोने लगी, तब ठाकुर जी उनके बीच प्रकट हुए। अर्थात हम अपनी भक्ति का जितना अहंकार करेंगे, ठाकुर जी हमसे उतना दूर हो जाएंगे। इधर जब गोपियां यहाँ से चली गई, तब इस कदम से कहा कि भाई तूने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था कि किसी को मत बताना, उन्होंने तो पूछा भी नहीं, तूने बिना पूछे ही बता दिया, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा कह करके इसे पकड़ करके मरोड़ दिया। तो इसने कहा कि ठाकुर जी आप चाहे मुझे कितना भी दंड दे दो, लेकिन आपके भक्त, आपके प्रेमी आपके लिए व्याकुल होकर जब भी रोते हुए मेरे पास आएंगे तो उनका दुख मैं जरूर मिटाऊंगा। तो इसके भाव को देख करके ठाकुर जी ने, अब ऊपर जो चित्र है इसमें दो भाव आ सकते हैं, इसको फेंक भी रहे हो या इसको प्रेम से गले लगा लिया। इसको गले लगा लिया कि मेरे प्यारे कदम, गले लगा के बोले कि मेरे प्यारे कदम जो मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों को मानता है, ऐसा भक्त मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मैंने आपने पेठा गाँव नाम जो पड़ा गया, यहाँ से वो गोवर्धन उठाने गई, क्योंकि सब जगह पानी पड़ लिया था, तो यहाँ गुफा से दस्ते गई थी। ये देखो बच्चों को झूला झुलाते हुए, आओ झूला। तेज मत झुलाना। अरे भाई धीरे झुलाऊंगी, दोनों को धीरे धीरे झुलाऊंगी। दोस्तों, चंद्र सरोवर से जुड़ी कथा बहुत अद्भुत है। श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्रिय गोपी थी जिनका नाम था चंद्रावली जी। चंद्रावली जी ने एक बार उनके साथ रास करने की इच्छा जताई। यह सुनकर और गोपियों ने भी यही इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण जी सबके साथ रास करने के लिए तैयार हो गए।
श्री कृष्ण ने इससे पहले भी अलग अलग समय पर गोपियों के साथ रास किया है, परंतु यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र सरोवर पर सभी गोपियों के साथ एक साथ महारास किया। इस महारास के दौरान हर एक गोपी के साथ भगवान कृष्ण एक ही समय पर नृत्य करते नजर आए। इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को आसमान में स्थिर कर दिया। महारास में चंद्रमा इतने खो गए थे कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई और इसलिए यह महारास 6 महीने तक लगातार चलता रहा। अभी हम यहाँ चंद्रकुंड पे थे, अब हम चंद्रकुंड पे ही आगे जा उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं चंद्रकुंड की। फिर हम यहाँ पे जहाँ गोपियों ने रास किया था वहाँ रास करेंगे। चलिए। पूर्णमासी वाले दिन मेरे ख्याल से है ना। हाँ, यहाँ स्क्रीन लगी होगी इनकी। ये देखिए, ये है चंद्रकुंड। अब हम लोग यहाँ रास खेलने आए हैं, थोड़ा खड़े हो जाए। अब हम आ गए हैं सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी ने भी यहाँ पर काफ़ी समय तक निवास किया और यही उनकी साधना स्थली भी रही। सूरदास जी द्वारा रचित 1.25 लाख पदों का संग्रह सूर सागर नामक ग्रंथ यहीं पर रचा गया है। पर यहाँ से तो काट के नहीं ले जा सकते, वो सेम ही सेम जैसा गिरिराज जी के मंदिर जा रहे हैं हम, गोवर्धन महाराज जी। गोवर्धन जा रहे हैं? हाँ, इसको परिक्रमा लग रही है। हम आ गए हैं। देखो ये रहा गोवर्धन, इधर से आपका स्वागत है। तो हम अब गोवर्धन गिरिराज जी के मंदिर पहुंच गए हैं। अब वहाँ दर्शन करते हैं। अगर भीड़ नहीं हुई ज़्यादा तो फिर हम आपको दर्शन भी कराते हैं। हम आ गए हैं शांतनु कुंड। शांतनु कुंड से जुड़ी कथा महाभारत के समय की है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने इस स्थान पर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भगवत आराधना की थी। उनके पुत्र हुए थे जिनका नाम था देवव्रत, जिन्हें बाद में भीष्म पिता के नाम से भी जाना जाता है।